सच्चिदानंद भगवान की जय। थी भोजन दान सुकर्म में नाही लगाइए थे, वो गड़बड़ समझ लिया, उल्टा का अर्थ का अनर्थ लगा लिया, जल्दी जल्दी खा लिया, जल गया उसका जीत। मैंने कहा भोजन बन गया है तो तैयार हो गया है तो देरी मत करो, दान में सत्कर्म करने में देरी मत करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भोजन दान सुकर्म में नाही लगाई देर। दशरथ जी महाराज ने देर कर दिया। काल ही देव राम जी महाराज सब लोग तैयार थे, पंचों ने निर्णय ले दिया था, प्रस्ताव पास हो गया था, कल राम को युवराज बनाऊंगा। कल नहीं आया दशरथ जी महाराज के जीवन में। 3 काम जल्दी करें, भोजन दान सुकर्म में नाही लगाइए देर, लेकिन 3 काम सोच समझ के करना चाहिए। भोजन दान सुकर्म में नाही लगाइए देर, 3 काम देरी से करो। कहा बंधु बैर, भाई से दुश्मनी करना है, भाई से दुश्मनी तो सोच समझ के करो। रावण ने विभीषण से दुश्मनी किया, विभीषण ही रावण की मृत्यु का कारण बना। विभीषण ने ही भगवान राम को बताया कि नाभिकुंड पीयूष बस जाती। बंधु बैर पर नारी संग न्याय में कीजिए देर। भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, पत्थर बन गए, तो आदमी की क्या होता है? भगवान पत्थर बन गए, पाषाण। पर नारी संग न्याय में कीजिए देर, और न्याय भी सोच समझ के करना चाहिए, तुरंत नहीं। इसलिए कोर्ट में जब केस चलता है, जानते हो, 25 तारीख को पेशी, 15 तारीख को पेशी, 18 तारीख को पेशी हो, पेशी 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 पेशी, तुरंत निर्णय नहीं होता, वहां जल्दी निर्णय नहीं होता। अब आ गया है, क्लेम हो गया, तुरंत निर्णय तुरंत करना नहीं। पेशी 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 पेशी, आदमी परेशान होकर कंप्रोमाइज कर लेता है, राजी ना। न्याय में कीजिए देर, 3 काम जल्दी करना चाहिए। 3 काम करने में सोच विचार में करना चाहिए, देर से करना चाहिए। 3 जल्दी और 3 देरी। आइए, भगवान विष्णु वृंदा जो भस्म हुई थी उसी भभूत को लगा करके, वृंदा जो भस्म हुई है उसी भभूत को, राख को लगा करके वहीं पर बावले होकर के बैठ गए, पागलों की तरह। वृंदा के प्रेम में छल करके उन्होंने उनके साथ रमण किया था, लेकिन वृंदा के प्रेम में भगवान विष्णु ऐसे रम गए, बावले हो गए। समय बीतने लगा, भगवान शंकर को देवता लोग जाके बताए, भगवान शंकर आए, भगवान विष्णु को समझाए, और भगवान विष्णु को भोले बाबा समझा रहे हैं, जैसे भगवान विष्णु भोले बाबा को समझा रहे। जब सती महारानी यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर दी थी तो भोले बाबा की वही स्थिति हो गई थी। अब जले हुए शरीर को सती महारानी का लेकर के पागलों की तरह भोले बाबा उठा करके घूमते रहते थे। अब ये दोनों का नाता जो है ना बराबर का है, सेवक स्वामी सखा पिए के, सेवक स्वामी और सखा 3 नाता है दोनों के बीच में। तो भोले बाबा आगे समझा रहे हैं, और भोले बाबा ने बताया कि ये तुम्हारी अनन्य प्रिया होंगी। कौन? वृंदा, अनन्य। तो आइए, एक राक्षस ने तपस्या किया ब्रह्मा जी से, और तपस्या, वरदान मांगो। मैं कैसा वरदान, मैं ऐसा बेटा चाहता हूं पितामह जो अजय हो, देवताओं को जो जीत सके, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। ठीक है, तथास्तु। शंखचूड़ की उत्पत्ति हुई, शंखचूड़। शंखचूड़ भी ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम तुलसी के साथ विवाह करो। तुलसी कहाँ है? तपस्या कर रही है। तो शंखचूड़ जो है तुलसी के पास गया और बड़ी बड़ी मधुर वाणी से हास परिहास करते हुए तुलसी से बातें करने लगा। तुलसी शंखचूड़ को देखी और शंखचूड़ को देख करके तुलसी कहने लगी कि नारी जो होती है ना, स्त्रियां जो होती है ना, वो बंधन के कारण होती हैं, बंधन के कारण। इसलिए जो सत्पुरुष होते हैं वो दूर रहते हैं। आपको भी दूर रहना चाहिए। तुलसी कहने लगी, किसी भी अनजान
पर बिना जाने समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। तुलसी जो है उपदेश देने लगी संग जोड़ दो, और संग जोड़ने के हाथ तुम सब बातें ठीक कर रही हो देवी, लेकिन मैं तुम्हें जान चुका हूं, पहचान चुका हूं। फिर भी तुलसी नहीं मान रही है, समझा रही है। ब्रह्मदेव वहां पर आए और ब्रह्मा जी ने तुलसी का संगचूड़ से विवाह कर दिया। परम पतिव्रता है तुलसी भी, और परम पतिव्रता तुलसी को पा करके संगचूड़ कृतकृत्य हुआ। दिन दूना रात चौगुना उसका भी शौर्य बढ़ता गया, शक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। शंखचूड़ को मालूम हुआ कि मेरे पितर पूर्वज राहु के साथ, मैंने जब असुरों के साथ छल करके भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके मेरे दादा परदादा को सुदर्शन चक्र से काट दिया, और राहु मृत्यु लिया था ना, देवता बन गया के। और चंद्रमा ने बताया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी थी। तो वो नफरत लिया हुआ, घृणा लिया हुआ, बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से शंखचूड़ ने सोचा कि मैं आक्रमण करूंगा देवताओं पर, देवताओं की पूरी संपत्ति छीन लूंगा। इसने भी टारगेट किया इसको, इंद्र को, और इंद्र की सारी संपदा छीन ली। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को कृष्ण कवच दिया था। कृष्ण कवच तो एक ऐसा कवच है जिसके रहते शंखचूड़ को कोई भी नहीं जीत पाएगा। अजय हो गया। देवता लोग आए संग्राम में, युद्ध के मैदान में, रणांगण में, लेकिन वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धरी काहु न धीरा। सब देवता परेशान हो गए, कोई नहीं टिक पा रहा है शंखचूड़ से। शंखचूड़ की यश कीर्ति जो चारों तरफ फैल गई। कृष्ण कवच धारण किया हुआ है, सब उपाय फैल। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शंकर के शरण में सब देवता जा रहे हैं। शरण्यम श्री महाकालम मृत्युंजयम उमापतिम अवंतिका नगरी नाथम वंदे देव महेश्वरम। भोलेनाथ ने आश्वासन दिया कि ठीक है, तुम लोगों की जो समस्या है इसका समाधान होगा, वक्त की प्रतीक्षा करो। देखो, प्रतीक्षा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, प्रतीक्षा से ही हमें मंजिल की प्राप्ति होती है। उतावला नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन रूपी जो रथ है ना, उसके दो पहिए हैं। शौर्य धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य है, एक पहिया का नाम है शौर्य। शौर्य माने ताकत, बल, और दूसरा पहिया धीरज माने धैर्य। शौर्य धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धीरज ये दो पहिए हैं, दो चक्के हैं। ध्यान देना, क्या बड़ा बढ़िया एडजस्टमेंट है। शौर्य हो, ताकत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी धक्का मारते आगे बढ़ो। शौर्य के साथ साथ आपका धैर्य भी होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए। अगर पावरफुल हो गए हो तो रास्ता चलते किसी का नुकसान करते मत जाओ, धैर्यता होना चाहिए। उषार और नृत्य के प्रसंग में मैं उस शौर्य के बारे में और आगे बात रखूंगा, दर्शन कराऊंगा। शौर्य क्या होता है और धैर्य क्या होता है। शौर्य है लेकिन अगर धैर्य नहीं है तो सब गड़बड़। शौर्य तो हो गया लेकिन यह धैर्य नहीं है, इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि धीरज धारण करो, यथा समय तुम लोगों की समस्या का समाधान होगा, फिक्र मत करो। और शंखचूड़ को कैसे मारा जाए, जितने भगवान शंकर के गण थे सब गणों को भगवान शंकर ने भेज दिया कि जाओ खात्मा करो। सब लोग आए लेकिन कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा है। एक पतिव्रता नारी के पति के सामने कोई नहीं टिक पाता। सब पराजित होकर के जा रहे हैं, सब पराजित होकर के जा रहे हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें।
देव ऋषि नारद जी महाराज को आगे किया गया। देखो भगवान का कोई भी कार्य जो है, कोई भी क्रिया का संपादन जो है, भक्त के बिना पूरा नहीं होता। भक्त ही भगवान की सभी क्रिया का संपादन करता है। भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथा को अगर पूर्ण करता है तो भक्त के माध्यम से ही वो आगे बढ़ता है कथा। देव ऋषि नारद जी महाराज को भेजा गया। देव ऋषि नारद जी महाराज ने शंखचूड़ के पास जाकर के मां भवानी पार्वती की सौंदर्य की वही जलंधर के जैसे चर्चा किया कि शंखचूड़ जो है अपने अर्धांगिनी पतिव्रता नारी तुलसी के कारण पावरफुल हुआ है, तो इसका अगर पतन करना है तो इसके चरित्र का हनन करना जरूरी है। दृष्टि सही होगा तो दृष्टिकोण सही होगा, दृष्टिकोण सही होगा तो जीवन दर्शन सही होगा, और जीवन दर्शन सही होगा तो फिर भगवत दर्शन में विलंब नहीं होगा। इसलिए आगे बढ़ाओ। देव ऋषि नारद जी महाराज के शंखचूड़ के पास जाकर के भवानी माँ की सुंदरता का बखान करने लगे, इतनी सुंदर ही। और सुनने लगा। इतना ही नहीं, नारद बाबा ने प्रेरित किया कि उसे प्राप्त करो। और शंखचूड़ ने अपना सेवक भेज दिया, संदेश भेज दिया भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर कुपित हुए और पुष्पदंत को भोले बाबा ने भेजा। भोले बाबा ने उधर से भेजा कि समझ जाओ अभी भी समय है, लेकिन शंखचूड़ पर सवार हो गया है, कामांध हो गया है, वो काम विकार की पराकाष्ठा देखना। आया, शंखचूड़ ने बात मानी नहीं। अब क्या किया गया? अयुद्ध होने लगे, भयंकर संग्राम। बहुत मना कर रही है तुलसी, मान जाइए मान जाइए, भगवान शंकर के कोप भाजन से कोई नहीं बच सकता। लेकिन एक कामांध होने के कारण शंखचूड़ ने माना नहीं और युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध करते 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 सब पस्त हो गए, लेकिन शंखचूड़ को मार नहीं सके। अंततः भगवान शंकर और भगवान विष्णु का मंत्रणा हुआ, परामर्श हुआ कि वही करना पड़ेगा इसके लिए भी जो वृंदा के लिए किए थे। और भगवान विष्णु ने वही करना चाहा। जैसे वृंदा के साथ उन्होंने छल किया था, उसी तुलसी के साथ भी छल किया। तुलसी भी योगदमी से अपने शरीर को त्याग दी, लेकिन वरदान मिला भगवान शंकर के द्वारा कि तुलसी, जब तक भगवान विष्णु में, नारायण में, भगवान राम कृष्ण में तुझे नहीं अर्पण किया जाएगा तो अनन्य प्रिया होगी भगवान विष्णु की। अनन्य प्रिया तुलसी, लक्ष्मी जी अगर रानी है, महारानी है, तो तुलसी को कहा जाता है पट रानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पट रानी नमो नमो। भोले तुलसी माता की जय, उमापति महादेव की जय। जानवी